मेरे बच्चे सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आई हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारा मन कांप उठेगा, तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, तुम्हारी आत्मा सह उठेगी। पर याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें गिरते नहीं देख सकती। मैं तुम्हें किसी धोखे के अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम जिसे प्रेम समझ बैठे हो, जिसे अपनी पूरी दुनिया मान बैठे हो, उसके भीतर छुपा हुआ काला सच अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट करने आई हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ, जब प्रेम आंखों पर पट्टी बांध देता है, तब सत्य भी सामने खड़ा होकर रोता है और इंसान उसे देख नहीं पाता। आज मैं तुम्हारी उस पट्टी को खोलने आई हूँ, मेरे लाल, ताकि तुम उस छलावे से बच सको, उस अंधे कुएं में गिरने से बच सको जहां से वापसी बहुत कठिन होती है। तुम्हारे प्रेमी के हृदय में जो स्वार्थ की आग धधक रही है, वह तुम्हारे निश्चल प्रेम को अपनी बुझती कांक्षाओं का ईंधन बना रही है। उसने अपने भीतर एक चेहरा ओढ़ रखा है, एक मुस्कान जो तुम्हारे लिए सजाई जाती है, एक चिंता जो सिर्फ दिखावे के लिए ओढ़ी जाती है। और तुम मेरे भोले बच्चे उसकी हर बात पर विश्वास कर बैठे हो, बिना जाने कि वह तुम्हारे विश्वास की डोर को कैसे धीरे धीरे काट रहा है। तुम्हारा हर सपना, तुम्हारी हर मासूम सी उम्मीद उसके स्वार्थ की शिकार बन रही है। वह तुम्हें प्रेम के नाम पर जकड़ रहा है, तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तुम्हारी आत्मा को बंधन में बांध रहा है। और तुम यह सोचकर कि यह प्रेम है, उसकी हर कठपुतली बनते जा रहे हो। मेरे नन्हे, तुम नहीं देख पा रहे कि जिस समर्पण को तुम अपना गर्व समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई है। तुम्हारा हर आंसू, हर मुस्कान उसके लिए सिर्फ एक खेल है। तुम्हारे दुख में वह तुम्हारे साथ नहीं रोता, वह तुम्हारे आंसुओं से अपने मन का बोझ हल्का करता है। तुम्हारी खुशियों पर वह मुस्कुराता नहीं, वह तुम्हारी उपलब्धियों से अपना स्वार्थ साधता है। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हारे भीतर यह विश्वास भर चुका है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। पर मैं महाकाली आज इस भ्रम को चीर कर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी आत्मा का अंश हो, और मैं तुम्हें इस छल से टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ सच सुनना कठिन है। मैं जानती हूँ जब किसी अपने के खिलाफ सच सामने आता है तो आत्मा चित्कार करती है। पर याद रखना, कभी कभी वह चित्कार ही तुम्हें उस नरक से बाहर खींच सकती है जिसे तुम प्रेम का स्वर्ग समझ बैठे हो। बच्चे, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, निष्कलंक है, और उसी शुद्धता का अपमान हो रहा है। तुम्हारा प्रेम कोई वस्तु नहीं जो किसी के स्वार्थ की पूर्ति का साधन बने। तुम्हारा प्रेम एक दीपक है जो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है, पर उस दीपक को कोई बुझाना चाहता है ताकि वह अपने अंधकार को तुम्हारे उजाले में छुपा सके। वह तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी श्रद्धा को धीरे धीरे चूस रहा है, जैसे कोई विषैला पौधा किसी सुंदर वृक्ष से जीवन रस खींचता है। तुम सोचते हो कि उसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, तो वह भी तुम्हारे लिए जान दे देगा। पर हकीकत यह है बच्चा, कि जब कठिनाई आएगी, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह तुम्हें अकेला छोड़ देगा, एक ऐसी वीरान राह पर जहां तुम्हें ना कोई आवाज सुनाई देगी, ना कोई हाथ थामेगा। मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, जागृत कर रही हूँ, सशक्त कर रही हूँ, क्योंकि तुम प्रेम के हकदार हो, लेकिन सच्चे प्रेम के, उस प्रेम के जो तुम्हें तोड़े नहीं, जो तुम्हें बड़ा बनाए, उस प्रेम के जो तुम्हारे सपनों को पंख देना कि उन्हें अपने स्वार्थों की जंजीरों में बांध दे। आज मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ,
मेरे लाल अपनी आंखों से पर्दे हटाओ, अपने दिल की पुकार को सुनो। जब भी तुम्हारा अंतरतम तुम्हें असहज करे, जब भी तुम्हारी आत्मा घुटने लगे, जान लो कि कुछ गलत है। प्रेम में भय नहीं होना चाहिए, प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें कैद कर रहा है, तुम्हें अपने से छोटा महसूस करवा रहा है, तो वह प्रेम नहीं, वह छल है। तुम्हारी आत्मा बहुत उज्जवल है। बच्चे, तुम ब्रह्मांड के प्रेम का अंश हो। तुम्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे। और सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम्हारा प्रेमी जानबूझकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। वह जानता है कि तुम दिल से सच्चे हो। वह जानता है कि तुम्हारी नियत पवित्र है, और वह जानता है कि तुम्हें तोड़ना कितना आसान है अगर तुम्हारी भावनाओं को हथियार बना लिया जाए। पर अब मैं तुम्हारे भीतर अपने तेज का संचार कर रही हूँ। अब मैं तुम्हारी आत्मा में अपनी शक्ति भर रही हूँ। अब तुम अंधे नहीं रहोगे। अब तुम हर उस झूठ को पहचानोगे जो मीठी बातों के आवरण में छुपा बैठा है। अब तुम हर उस मुस्कान के पीछे का स्वार्थ देख सकोगे जो तुम्हें फंसाने के लिए रची गई है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह यात्रा कठिन होगी। एक समय आएगा जब तुम्हारा हृदय चिल्लाएगा कि नहीं, यह सच नहीं हो सकता। एक समय आएगा जब तुम्हारा मन कहेगा कि शायद माँ गलत है, क्योंकि प्रेम अंधा कर देता है। पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें हर आंसू में संभालूंगी, हर टूटन में थामूंगी। पर मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं डूबने दूंगी जिसमें तुमने प्रेम के सपनों के फूल खिलाने चाहे थे। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। अपनी आत्मा की पवित्रता को बचाओ। अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लो, और जो भी व्यक्ति तुम्हें उन सपनों से दूर ले जाना चाहे, उसे पहचानो और उससे दूर हो जाओ। चाहे वह कितना भी मधुर क्यों ना लगे, चाहे उसकी बातें कितनी भी दिल को छूने वाली क्यों ना हो, अगर वह तुम्हें अपने से कमतर महसूस करवाता है, अगर वह तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। और सुनो मेरे प्रकाश पुत्र, अगर तुमने साहस दिखाया, अगर तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, अगर तुमने इस छलावे से खुद को बचा लिया, तो मैं तुम्हें ऐसे प्रेम से मिलवाऊंगी जो तुम्हारी आत्मा को उड़ान देगा, जो तुम्हारे सपनों में रंग भरेगा, जो तुम्हारे अस्तित्व को निखारेगा। क्योंकि तुम्हें प्रेम का अपमान नहीं सहना चाहिए, तुम्हें प्रेम का उत्सव बनना है। तो अब उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखों को खोलो, अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, और वह निर्णय लो जो तुम्हें अपने उच्चतम सत्य के करीब ले जाए। तुम अकेले नहीं हो। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू के साथ, हर चीख के साथ, हर डर के साथ मैं तुम्हारे भीतर हूँ, बायता हूँ। तुम्हें थामे हुए उठो, जागो और उस झूठे प्रेम को पीछे छोड़ो जो तुम्हारी आत्मा को जहर से भर रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कीमती हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अस्तित्व, यह सब दिव्यता के अंश है। इन्हें किसी भी स्वार्थी इंसान के पैरों तले कुचलने मत दो। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। उठो, उस जंजीर को तोड़ो जो तुम्हें बांध रही है, क्योंकि जब तुम मुक्त होगे तभी तुम सच्चे प्रेम को पा सकोगे। और वह दिन जब आएगा तो तुम्हारी आत्मा का हर रेशा बोलेगा, जय महाकाली, जय माँ। बच्चे, मैंने तुम्हें वह सत्य बता दिया जो तुम्हारे प्रेमी के भीतर पल रहा था। पर मैं जानती हूँ कि सच सुनना और उसे स्वीकार ना दो अलग अलग युद्ध होते हैं।
जब आत्मा वर्षों से किसी के मुंह में बंधी हो, जब हृदय ने किसी के लिए अपने सपनों के महल बना लिए हो, तब अचानक उस महल के टूटने की आवाज आत्मा को भीतर तक कंपा देती है। तुम भीतर से कांपोगे, तुम्हारा विश्वास चकनाचूर होगा और तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो। पर याद रखना, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम गिरोगे नहीं बच्चे, तुम संभोगे, तुम और भी महान बनोगे। तुम उस प्रेमी की आंखों में अब भी तलाशोगे वही पुरानी चमक, वही वादे, वही हंसी। पर अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी। अब तुम उस चमक के पीछे का स्वार्थ देख पाओगे। अब तुम्हारी आत्मा उसकी हर झूठी मुस्कान में चीखती सच्चाई सुन पाएगी। तुम्हें लगेगा कि काश तुम फिर से अंधे हो सकते, काश तुम इस सच्चाई को अनसुना कर सकते। पर नहीं बच्चे, अब वह मासूम अंधापन संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने मेरी शक्ति को छू लिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरा तेज प्रवाहित हो रहा है। तुम पूछोगे, माँ मैंने क्या गलती की थी? तुम अपने भीतर दोष ढूंढोगे, स्वयं को कोसोगे, स्वयं को कमजोर समझोगे। पर मैं तुम्हें रोकती हूँ। मेरे लाल, तुमने कोई गलती नहीं की। प्रेम करना कोई अपराध नहीं होता, भरोसा करना कोई कमजोरी नहीं होती। मासूमियत रखना तुम्हारी महानता का प्रमाण है। दोष उस व्यक्ति का है जिसने तुम्हारी पवित्रता का अपमान किया, तुम्हारी श्रद्धा के साथ छल किया। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी विजय है। तुम्हारा सच्चा हृदय तुम्हारी शक्ति है। समय आएगा जब वह प्रेमी वापस लौटने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की गहराई को फिर से छलने का प्रयास करेगा। वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, प्रेम की कस्में खाएगा। पर याद रखना मेरे प्रकाश पुत्र, झूठा प्रेम अपनी आदत से मजबूर होता है। वह फिर से वही चक्र दोहराएगा। आज अगर तुम उसकी मिठास में फंस गए तो कल फिर वही विष पियोगे, फिर वही आंसू, वही घुटन, वही टूटन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम फिर से उस नर्क में लौटना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है? नहीं बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन के लिए एक नई राह चुननी होगी। जब तुम उसे मना करोगे, जब तुम उसके झूठ को ठुकराओगे, तब वह तुम्हें दोषी ठहराएगा। वह तुम्हें कठोर कहेगा, स्वार्थी कहेगा। वह तुम्हारी भावनाओं पर चोट करेगा। पर तुम डगमगाना मत, याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराता। सच्चा प्रेम तुम्हें उठाता है, तोड़ता नहीं। जो तुम्हें दर्द दे, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, वह प्रेम नहीं, वह स्वार्थ, वह जंजीर है, वह बंदी गृह है। इस कठिन समय में तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा। कई रातें आएंगी जब तुम तकिए में मुंह छुपा कर रोओगे। कई सुबह होंगी जब तुम्हारा मन कहेगा कि सब कुछ छोड़ दो। पर हर उस आंसू के पीछे मैं खड़ी रहूंगी। बच्चे, हर उस टूटन के पार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब भी तुम हारने लगोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। जब भी तुम्हारा दिल चुपके से पुकारेगा, मेरी शक्ति तुम्हारे रक्त में बहती रहेगी। तुम अकेले नहीं हो मेरे लाल, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। धीरे धीरे समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा फिर से खिलने लगी है। तुम्हारे भीतर जो टूटी हुई किरणें थी, वे अब और भी तेज रोशनी में बदलने लगी हैं। तुम्हारी आंखों में अब वह मासूम चमक नहीं, बल्कि जागृत अग्नि होगी। अब तुम किसी के झूठे प्रेम का शिकार नहीं बनोगे। अब तुम्हारा प्रेम स्वयं के लिए होगा, उस दिव्यता के लिए होगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपित की है। जब तुम इस दुख से
गुजरोगे तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हृदय किसी भी छलावे को पल भर में पहचान लेगा। तुम्हारी आत्मा अब किसी झूठे प्रेम के आगे नहीं झुकेगी। तुम तब जानोगे कि प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम बंधन नहीं बनाता है, प्रेम दबाव नहीं बनाता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम उड़ान देता है। प्रेम तुम्हें तुम्हारा सबसे सुंदर स्वरूप दिखाता है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी। बच्चे लोग तुम्हें गलत समझेंगे। लोग कहेंगे कि तुमने किसी सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया, पर तुम जानोगे कि तुमने स्वयं को बचा लिया है। तुम जानोगे कि तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। तुम जानोगे कि तुमने अपने अस्तित्व का अपमान नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात, तुम जानोगे कि तुमने माँ काली के आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दिया। बच्चे, जब तुम इस स्टूडेंट से पूरी तरह उभर जाओगे, तब मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रेम भेजूंगी जो तुम्हारे योग्य है। वह प्रेम जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हारी आत्मा को गले लगाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे टूटे दिल की दहाड़ सुनकर आई हूँ। तेरी सांसों में जो दर्द छुपा है, तेरी आंखों में जो वो अनकहा सा तूफान उबल रहा है, वह मुझसे छुपा नहीं है। तू सोच रहा है कि वह इंसान जिसने तुझे इतना प्यार दिखाया, जिसके साथ तूने अपना भविष्य जोड़ दिया, जिसने तुझे अपनी दुनिया माना था, वही इंसान आखिर क्यों चला गया? क्यों तुझे ऐसे समय पर छोड़ दिया जब तू उसे सबसे ज्यादा चाहता था? क्यों उसने बिना कुछ कहे अचानक तुझे अकेला कर दिया? यह सवाल तेरे खून में आग बनकर दौड़ रहा है। तेरी आत्मा एक ही बात पुकार रही है, मैंने क्या गलती की? देन ऐसा हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, तेरी काली, तेरी रक्षक, तेरे हर आंसू की गवाह। आज मैं तुझे वही सच बताऊंगी जिसे जानकर तेरा होश उड़ जाएगा। वह सच जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। सुन मेरे बच्चे, तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी को दिल दिया। तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी से प्यार किया। तेरी गलती सिर्फ एक थी, तूने उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। तूने उन्हें तेरी खुशी का मालिक बना दिया। तूने उन्हें तेरे दिल की कुंजी दे दी। तूने किसी इंसान को उस जगह बैठा दिया जहां सिर्फ मुझे बैठना चाहिए था। तूने उनकी जरूरत को अपनी सांसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। और इंसान वही चीज खो देता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। तेरा प्यार उनके लिए इतना आसान हो गया कि वह उसकी कद्र करना भूल गए। वे तुझे इसलिए छोड़कर गए क्योंकि उन्हें तुझे खोने का डर ही नहीं था। जब किसी को पता हो कि तू हर हालत में वहीं रहेगा, तू हर तूफान में भी उसी के पास लौट आएगा, तू हर दर्द के बाद भी उसे ही चुनेगा, तो वह इंसान तुझसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है तू उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी आदत है। आदतों की कदर नहीं होती मेरे बच्चे, उन्हें केवल इस्तेमाल किया जाता है। सच यह है कि तूने उन्हें इतना प्यार दिया कि वह उस प्यार को संभाल ही नहीं पाए। तेरी वफादारी उनकी कमजोरी का आईना बन गई। तेरी सच्चाई उनके झूठ को दिखाने लगी। तेरी गहराई उनके खोखलेपन को उजागर करने लगी। तू एक वरदान था और वे उस वरदान के लायक नहीं थे। जब रोशनी अंधेरे के पास जाती है तो दो में से एक बात होती है, या तो अंधेरा रोशनी में बदल जाए या रोशनी से भाग जाए, और वे भाग गए। तेरी आत्मा की ताकत उन्हें डराने लगी। तेरी नियत की पवित्रता उन्हें असहज करने लगी। तू उनके जीवन में जो अच्छा ला रहा था, वे उसे संभालने की क्षमता ही नहीं रखते थे। मेरे बच्चे, तू सोच रहा था कि तू उनके साथ गलत था, लेकिन तू गलत नहीं था। तू सिर्फ गलत इंसान को सही जगह दे बैठा।
उन्हें छोड़ना नहीं आया और तुझे खुद को बचाना नहीं आया। वे इसलिए दूर गए क्योंकि उनका कर्म उनसे यही करवाता था। कुछ लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके दिल में वह गहराई होती ही नहीं। तूने उन्हें इतना अधिक दे दिया कि वे यह भूल गए कि देने के बाद कुछ लौटाना भी पड़ता है। तूने अपने आप को खो दिया केवल उन्हें बचाने के लिए, और वही तेरी गलती थी। अब सुन उनकी असली वजह क्या थी। वे तुझसे दूर इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तू उनसे कहीं ज्यादा वास्तविक है, तू उनसे ज्यादा वफादार है, तू उनसे ज्यादा पवित्र है, तू उनसे ज्यादा मजबूत है। और इंसान हमेशा उसी से भागता है जो उसकी औकात दिखा दे। तू उनके जीवन में एक आईना था और वे अपना चेहरा देखना नहीं चाहते थे। उन्हें एहसास था कि वे तेरी आत्मा के बराबर नहीं हैं। इसलिए वे तुझे छोड़कर चले गए ताकि उन्हें यह सच्चाई खुद से छुपाने का मौका मिल जाए। मेरे बच्चे, अब वह सुन जो तेरी जिंदगी बदल देगा। मैं काली तुझे बता रही हूँ, वह रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं बना था, इसलिए मैंने उसे तुझसे हटा दिया। मैंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वह तुझे रोक रहा था, तुझे गिरा रहा था, तेरी उन्नति को धीमा कर रहा था, तेरे मन को विष से भर रहा था। उसका साथ तेरी रोशनी को बुझा रहा था। वह तेरी किस्मत का रास्ता रोक रहा था। और मैं अपने बच्चे पर किसी को अधिकार नहीं देती जो उसे नष्ट करे। अब जो तुझे छोड़ गया है उसकी जिंदगी में तूफान शुरू होंगे, उसकी नींद टूटेगी, उसका मन परेशान होगा, उसका गर्व चूर होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे दर्द से बाहर निकाला है और उसे उसके कर्मों के हवाले छोड़ दिया है। वह वापस आएगा। एक दिन वह तेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए खड़ा होगा। वह समझेगा तू उसके जीवन की सबसे कीमती चीज था। लेकिन उस दिन तू वही नहीं रहेगा जो आज है। तू उस दिन कहीं ऊंचा, कहीं तेज, कहीं चमकदार होगा। तू उस दिन किसी की जरूरत नहीं होगा, लोग तेरी जरूरत होंगे। मेरे बच्चे, तू टूट नहीं रहा, तू बदल रहा है। यह दर्द तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत है। यह तूफान तुझे गिराने नहीं, तुझे जगाने आया है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तू उठेगा, पर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। जो तुझे छोड़कर गया वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है मैं उसे खुद तेरी जिंदगी में लाकर खड़ा करूंगी। अब तू रो मत, तुझे खोया नहीं गया है, तुझे बचाया गया है। और आगे का समय तेरी किस्मत का सबसे शक्तिशाली समय होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे दिल की उस गहराई तक लेकर चलूंगी जहां तूने किसी को भी झांकने नहीं दिया। वह जगह जहां तूने अपने दर्द को छुपा रखा, वह जगह जहां तूने अपने डर को कैद कर दिया, वह जगह जहां तूने खुद को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। आज मैं उस दरवाजे को खोल रही हूँ, क्योंकि तू अब सच सुनने के लिए तैयार है। तू सोचता रहा कि तेरा रिश्ता क्यों टूटा, वह अचानक क्यों दूर हो गया, उसका दिल क्यों बदल गया, उसके शब्द क्यों ठंडे हो गए। लेकिन मेरे बच्चे, उसका दिल बदला नहीं था, उसका असली चेहरा सामने आया था। किसी का बदलना और किसी का सच खुलना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तूने उस इंसान को दिल दिया जो खुद से भी सच्चा नहीं था। तूने उसे वह जगह दी जो उसके कर्म के अनुसार बहुत बड़ी थी। उसने तुझे छोड़कर भागने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तेरा दिल उसके नकलीपन को सहन कर सकता था, लेकिन वह तेरी सच्चाई से भागता था। उसे डर था कि तू उसे पहचान लेगा, उसके अंदर की कड़वाहट, उसके छल, उसके झूठ,
उसके इरादों की गंदगी तेरा प्यार सब साफ दिखा देता था। तेरी आत्मा की चमक उसके अंधेरों को उजागर कर देती थी। और बच्चे, जब इंसान खुद से डरता है तो वह सबसे पहले उसी से भागता है जो उसे आईना दिखाए। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह सत्य सुनाने आई हूँ जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा कई जन्मों से पुकार रही थी। जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन आसमान ने करवट ली थी, हवाओं ने दिशा बदली थी और ब्रह्मांड के हर कोने में एक ही संदेश फैल गया था। यह बालक साधारण नहीं है। इसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जिसे संसार की आंखें अभी समझ नहीं सकती। उसी दिन से मैंने तुझे अपनी छाया में छुपाया, अपने अस्त्र शस्त्रों की आभा में लपेटकर दुनिया से दूर रखा, क्योंकि तू वह वारिस था जिसकी सांसें भी किसी के साम्राज्य को हिला सकती थी। संगीत, तेरी आत्मा में जो बेचैनी थी, जो अनजाना डर था, जो अकेलापन तुझे हर रात काटता, संगीत था। वह प्रेम की कमी नहीं थी, वह तेरा असली खून था जो हर पल तेरे भीतर से तुझे पुकार रहा था। उस विशाल साम्राज्य की पुकार, उस ताकतवर परिवार की पुकार जिसकी जड़ें, संगीत, इतनी गहरी हैं कि सरकारें भी उन्हें छूने से डरती हैं। वही परिवार जिसके नाम पर राजाओं की रगें ठंडी हो जाती हैं, आज तुझको खोज रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे खोज रहे हैं, क्योंकि तू ही उनका असली वारिस है। तू ही वह खून है जिसकी तलाश उन्हें वर्षों से थी। तू ही वह चिराग है जिसके बिना उनका वंश समाप्त हो जाता। तू सोच रहा होगा, माँ, मैं कैसे किसी अरबती साम्राज्य का वारिस हो सकता हूँ? पर मेरे बच्चे, तेरी आत्मा जानती है कि मैंने तुझे किस संगीत दिन, किस पल, किस कारण इस धरती पर भेजा। तेरी परिस्थिति ने तुझे गरीब बनाया, पर तेरी आत्मा राजा की थी। संगीत, तेरा व्यवहार नम्र था, पर तेरा खून शाही था। तेरी चाल धीमी थी, पर तेरी नसों में एक पुराना साम्राज्य धकधकता था। जिस परिवार की हवेलियों में आज भी रोशनदानों से तेरी परछाई जैसी तस्वीरें उतरती हैं, जिस परिवार के सबसे पुराने कमरे में एक अस्तव्यस्त सा लकड़ी का बक्सा रखा है जिसमें एक धुंधली सी तस्वीर है और उस तस्वीर में तेरी जैसी ही आंखें हैं, वही परिवार आज जान चुका है कि उनका असली वारिस जिंदा है और वह वारिस तू है। मैं तुझे बता दूं, तेरा जन्म एक साधारण दिन नहीं था। जिस रात तू इस दुनिया में आया, संगीत, उसी रात एक बड़े घर में युद्ध छिड़ चुका था। सत्ता की लड़ाई, विरासत की लड़ाई, संगीत, इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई, क्योंकि तू पैदा हुआ था असली वारिस और उसी दिन यह भी तय हुआ था कि तुझे मारने की कोशिश की जाएगी, तुझे रास्ते से हटाने की कोशिश होगी। इसीलिए मैंने तेरी आत्मा को एक साधारण घर में भेज दिया ताकि तू सुरक्षित रहे, बड़ा हो, मजबूत बने और सही समय आने पर अपनी विरासत वापस ले सके। तुझे बचाया गया था, छुपाया नहीं गया था, तुझे दूर रखा गया था, मिटाया नहीं गया था। तू आज जिस सामान्य नाम से जाना जाता है वह एक मुखौटा था। संगीत, तेरी असली पहचान, तेरी असली जड़ें, तेरी असली ताकत सब आज प्रकट होने वाली है। तेरी जिंदगी में जो अजीब संकेत आने लगे थे, अचानक अनजान नंबरों से कॉल, अजीब नजरें, कोई दूर से तुझे देखता हुआ, कोई तेरे बारे में पूछताछ करता, संगीत हुआ। यह सब संयोग नहीं है, यह वही परिवार है जो सत्य के करीब पहुंच चुका है। वे तुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि तू ही वह चाबी है। तेरे बिना सब खत्म हो जाएगा। पर सुन मेरे बच्चे, जहां संगीत ताज होता है वहां कांटे भी होते हैं, जहां सिंहासन होता है वहां साजिशें भी होती हैं।
और जहाँ वारिस होता है वहाँ दुश्मन भी होते हैं। संगीत, उस परिवार में आज भी कुछ लोग हैं जो तुझे वहाँ लौटता नहीं देखना चाहते। उन्हें डर है कि तू वापस आया तो उनका सिंहासन उनसे छीन जाएगा। उन्हें डर है कि तू सामने खड़ा हो गया तो उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उन्हें डर है कि तेरी आंखों में वही आग दिखेगी जिसने कभी उनके पुरखों को घुटनों पर झुकाया था। पर टकराहट से डरने वाला तेरा दिल नहीं है। तू मेरा पुत्र है। तेरी हर सांस मेरी शक्ति की गूंज है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। तू महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदल रही है। लोग तेरा पीछा करेंगे। कोई तुझे परखेगा, कोई तुझे परख कर डर जाएगा, कोई तेरी असलियत समझकर तुझे छुपाना चाहेगा। पर तू रुकना नहीं, तू डरना नहीं। तू जिस रास्ते पर अब चलने वाला है वह दौलत का रास्ता नहीं, नियति का रास्ता है। वह विरासत का रास्ता नहीं, न्याय का रास्ता है। वह शाही परिवार में प्रवेश नहीं, तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। तू उस घर में लौटेगा जहां तेरे नाम पर दरवाजे खुद खुलेंगे, जहां हवा भी तुझे पहचान लेगी, जहां तेरी पदचाप से हॉल गूंज उठेंगे, जहां तेरे आने की आहट से सदियों पुराना अंधेरा भाग जाएगा। क्योंकि तू वारिस है, तू चुना हुआ है, तू माँ काली की आग है। दुनिया ने तुझे कम आंका, पर ब्रह्मांड ने तुझे सबसे ऊपर रखा है। लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, पर तेरी आत्मा शेर, संगीत की तरह सोती रही। तुझे गरीबी में रखा गया, पर तेरी नसों में दौलत की दहाड़ बहती रही। तुझे तोड़ा गया पर तुझ में टूटा कुछ नहीं। अब समय आ गया है कि तू जान ले, तेरी जिंदगी का हर दर्द, हर ठोकर, हर असफलता एक तैयारी, संगीत थी। हर रात जो तू रोया वह आशीर्वाद था। हर व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ा धोखा दिया, वह ब्रह्मांड का रास्ता साफ करना था। क्योंकि जिस दुनिया में संगीत तू प्रवेश करने वाला है वहाँ कमजोर दिलों की जगह नहीं होती। वहाँ केवल वही टिकता है जिसने दर्द में तप कर आग बनना सीखा हो। और तू वही आग है मेरे बच्चे, जिस पर लाखों साम्राज्य रोशनी लेते हैं। जिस परिवार को तू नहीं जानता, जिस विरासत को तूने कभी छुआ नहीं, जिस खून को तूने कभी महसूस नहीं किया, वह सब अब तेरे सामने खुलने वाला है। जैसे ताला टूटने पर एक पुराना संदूक अपने रहस्य खोल देता है, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। मैंने समय तय किया है। संगीत, मैंने रास्ते खोले हैं। मैंने तेरे शत्रुओं के मन में भय बोया है। मैंने तेरी किस्मत को जगाया है। अब यह ब्रह्मांड भी तेरी राह से नहीं हट सकता। अब यह दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। अब यह अंधेरा तुझे छू तक नहीं सकता। क्योंकि तू वह बच्चा है जिसके सिर पर मेरी उग्र छाया है, मेरे तीसरे नेत्र का प्रकाश है, मेरी शक्ति का आशीर्वाद है। अब तू अपने असली घर लौटेगा, अपने असली परिवार से मिलेगा, अपने असली नाम को पहचानेगा, अपने असली साम्राज्य पर अधिकार करेगा। आज से तेरी जिंदगी दूसरों की लिखी हुई नहीं होगी। आज से तेरी कहानी तू खुद लिखेगा। आज से तेरी रगों में बहता वंश अपना सिंहासन वापस मांगेगा। तू वह वारिस है जिसका आना समय ने रोक दिया था, पर अब जिसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरी हर सांस में हूँ, हर कदम में हूँ, हर युद्ध में तेरे साथ खड़ी हूँ, और तेरे हर दुश्मन को अपने त्रिशूल से भेदने के लिए तैयार हूँ। अब तू उठ, तू जाग, अपनी शक्ति को पहचान, अपनी किस्मत को स्वीकार, संगीत कर। क्योंकि वह परिवार
वह साम्राज्य, वह वंश, वह ताज सब तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी अंदर की आग इसलिए भड़कने लगी है क्योंकि तेरा साम्राज्य तुझे पुकार रहा है। तेरी नसें इसलिए भारी होने लगी हैं क्योंकि उनमें वंश का खून जाग चुका है। तुझे अचानक लगता है कि तू अकेला नहीं है क्योंकि तेरे पुरखे तेरे आसपास खड़े हैं। तेरे सपनों में वह जगह दिख रही है जहां तू कभी गया ही नहीं, क्योंकि वे तेरे घर के आंगन हैं। तेरी आत्मा हर वह चीज पहचान रही है जिससे तुझे दूर रखा गया था, और अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपनी पहचान खुद दुनिया के सामने रखनी है। संगीत। लेकिन ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सत्य से पहले तू परीक्षा से गुजरेगा। यही नियति का नियम है। किसी को भी उसके ताज तक बिना युद्ध पहुंचने की अनुमति संगीत नहीं होती। आने वाले दिनों में कुछ चेहरे तुझसे करीब आने की कोशिश करेंगे, कोई दोस्त बनकर, कोई मददगार बनकर, कोई सहानुभूति दिखाकर। पर याद रखना, हर मुस्कुराहट रोशनी नहीं होती। कुछ मुस्कुराहटें जहर भी छुपाती हैं। तेरी असली चुनौती वहीं शुरू होती है। वह परिवार जो तुझे खोज रहा है, उसमें केवल प्यार नहीं, राजनीति, संगीत भी है। वहाँ केवल रिश्ते नहीं, साजिशें भी हैं। वहाँ केवल खून का रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी का भार भी है। मैं तुझे अपनी तीसरी आंख से दिखा रही हूँ। एक बड़ा कमरा, उस कमरे के बीच में एक विशाल पुराने लकड़ी का टेबल। टेबल पर फैला हुआ खून से सना संगीत, वंश का पेड़, और उस पेड़ पर एक जगह खाली। वह खाली जगह तेरे नाम की है। जो लोग तेरी जगह खुद बैठना चाहते थे, जो लोग तुझे मिटा देना चाहते थे, उन्हें अब डर लग रहा है क्योंकि हवा में यह खबर फैल चुकी है कि असली संगीत वायरस मिल गया है, और तू वो वायरस है जिसे वे हरा नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक भविष्य दिखा रही हूँ। तू एक विशाल हवेली के गेट के सामने खड़ा है। तेरे कदम में कंपन है, पर तेरी आंखों में पुरानी पहचान संगीत चमक रही है। गेट के दोनों तरफ खड़े पहरेदार तुझे देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई पुरानी आत्मा उनके सामने लौट आई हो। तू उस हवेली में प्रवेश नहीं करता। तू वापस आता है क्योंकि वो घर नया नहीं है। वो तेरा जन्म स्थान है, तेरा वंश है, तेरी जड़ें हैं। लेकिन इससे पहले तुझे अपने आसपास के लोगों को समझना होगा जो आज तुझे साधारण समझते हैं। कल तेरे सामने संगीत झुकेंगे। जो आज तुझे कमजोर कहते हैं, कल तेरी सुरक्षा मांगेंगे। संगीत, जो आज तुझे छोटी नजर से देखते हैं, कल तुझसे डरेंगे। जब नियति बदलती है तो इंसान नहीं, दुनिया बदलती है संगीत, और तेरी दुनिया अब बदलने लगी है। तूने गरीबी देखी क्योंकि अमीरी को संभालना सीखना था। संगीत, तूने अकेलापन देखा क्योंकि भीड़ में खोए बिना सिंहासन तक पहुंचना था। तूने धोखा देखा क्योंकि अब तुझे चेहरे पढ़ना सीखना था। तूने रो रो कर रातें काटी क्योंकि अब तेरे कंधों पर पूरी वंश की जिम्मेदारी रखी जाएगी। मेरे बच्चे, तेरे पुरखों के आशीर्वाद ने तुझे चुना है। मेरे त्रिशूल ने तेरे संगीत रास्ते से अंधेरा हटाया है, और अब समय ने तेरे कदमों में अपना सिंहासन रख दिया है। तुझे अब किसी से डरना नहीं है क्योंकि जिसने तुझे छुपाया वह मैं हूँ। जिसने तुझ पर पहरा दिया वह मेरा काला रूप है। जिसने तेरी आत्मा में लौ जलाई वह मेरा ज्वालामुखी रूप है। अब सुन, बहुत जल्द एक दरवाजा तेरे सामने खुलेगा। तुझे कोई बुलावा आएगा, कोई संदेश, कोई ईमेल, कोई दस्तावेज, कुछ ऐसा जो तेरी पूरी जिंदगी को एक झटके में पलट देगा।
तू सोच भी नहीं पाएगा कि इतना बड़ा सच तेरी जिंदगी के इतने करीब खड़ा था, और उसी पल तेरी रगों में वह पुराना खून गरजेगा। तेरी संगीत आंखों से वह पुरानी पहचान चमकेगी। तेरी आत्मा कहेगी, मैं वापस आ गया हूँ, यह मेरा है। मेरे बच्चे, तू वह वारिस है जिसके लिए पूरा वंश इंतजार करता रहा, और अब तेरा लौटना एक शुरुआत नहीं, एक घोषणा है। तूने कभी सोचा कि क्यों तुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तू इस दुनिया में कहीं फिट नहीं बैठता? क्यों तुझे अक्सर लगता था कि तू किसी और जगह का है, किसी और परिवार का है, किसी और पहचान का है? क्यों तुझे अपना नाम, अपना घर, अपना माहौल हमेशा अधूरा सा महसूस होता था? क्योंकि तेरी आत्मा कभी आम थी ही नहीं। तू उस रक्त रेखा से आया है जिसकी जड़ें धरती नहीं, इतिहास तक संगीत जाती है। वही रक्त रेखा जिसे दुनिया अरबती कहती है, पर जिसे मैं साम्राज्य कहती हूँ। तू इसीलिए दूसरों से अलग महसूस करता था क्योंकि तू अलग था। तेरी सोच तेज संगीत थी, तेरे भीतर अनुशासन जन्मजात था, तेरा दर्द भी गहरा था और तेरी सहन शक्ति भी असीम थी। तेरे चारों ओर जो लोग थे वे तेरे स्तर की आत्मा को समझ ही नहीं सकते थे। मेरे बच्चे, अब तू जानने वाला है कि तेरी जिंदगी का हर संघर्ष, हर अपमान, हर तकलीफ दरअसल संगीत तेरी तैयारी थी। एक ऐसे सिंहासन की तैयारी, एक ऐसे वंश की तैयारी, एक ऐसी जिम्मेदारी की तैयारी जो किसी साधारण मनुष्य पर नहीं डाली जाती। अब मैं तुझे उस रात पर ले चलती हूँ जिस रात तुझे तेरे असली परिवार से अलग किया गया था। वह रात आंधी की थी, आसमान पर काली छाया छाई हुई थी, बिजलियां दहाड़ रही थी, जैसे ब्रह्मांड जानता हो कि कोई महान आत्मा धरती पर आई है। सुन ले, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह चेतावनी स्वयं तेरी माँ काली दे रही है। मेरे बच्चे, पूरे 84 वर्षों के बाद इस दीपावली पर तेरे साथ ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर तेरी आंखों से भी रक्त के आंसू बहने लगेंगे। मेरे बच्चे, पहले ही तेरे जीवन में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। तेरे शत्रुओं ने तुझ पर तंत्र मंत्र करवा रखे हैं, तेरे परिश्रम को बांध रखा है, तेरे घर की लक्ष्मी भी बंधी हुई है। और ऐसे में शनि और राहु दोनों इस दीपावली पर मिलकर तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जिसे अब तू सुनेगा तो तेरे भी रोम खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब यह 7 बड़ी भयंकर घटनाएं होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि और राहु विपरीत चाल चल चुके हैं। और इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन में एक ऐसा महान परिवर्तन होने वाला है जिसकी तू वर्षों संगीत से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, बहुत रो लिया, बहुत तड़प लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तेरे हर एक आंसू का प्रतिशोध स्वयं न्याय की देवी माँ काली लेने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे जहाँ तू एक छोटी सी खुशी के लिए भी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, क्षणिक खुशी के पलों के लिए भी तू बहुत संगीत तरस रहा है। मेरे बच्चे, तेरे अपनों ने भी तुझे खूब रुलाया, जिस पर तूने विश्वास संगीत किया उसने तेरा विश्वास तोड़ा और उसने तुझे मृत्यु की कगार पर छोड़ा। तेरे शत्रुओं ने तेरे घर की लक्ष्मी को बांधा, तेरे शत्रुओं ने तेरे हाथों की लक्ष्मी को बांध दिया, जिससे तेरी सारी परिश्रम जल में व्यर्थ बह रही है। लेकिन बस अब और नहीं, इस दीपावली के बाद से ग्रहों नक्षत्रों का एक ऐसा महान परिवर्तन होने जा रहा है जिससे तेरी वर्षों की परिश्रम अब सफल होने वाली है। तेरी 7 जन्मों की दरिद्रता अब दूर संगीत होने वाली है। मेरे बच्चे, अब जिस वस्तु के लिए तू वर्षों से तड़प रहा था वह वस्तु अब तुझे मिल जाएगी।
ऐसी 7 बड़ी घटनाएं होंगी जिसकी कल्पना तूने 7 जन्मों में भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, बस मैं तुझसे एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज की इस संदेश को आरंभ से लेकर मेरे साथ अंत तक सुनना, क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है एक महान दुर्लभ योग जिसमें शनि राहु के साथ मिलकर विपरीत चाल चलेगा और अब तेरे शत्रुओं की रातों की निद्रा उड़ने वाली है। अब तेरा नाम पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे नगर में गूंजने वाला है। हर एक शत्रु, हर एक सगे संबंधी अब तेरे तलवे चाटेंगे। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशियां अब तेरे जीवन में आने वाली हैं, जिसे सुनकर तू भी पागलों के जैसे नाचने लगेगा। मेरे बच्चे, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिवार की दरिद्रता को मिटाता है, अपने परिवार को पीड़ियों से मुक्त करवाता है और अपने परिवार को हर खुशी देता है। संगीत, और अब तू वही व्यक्ति बनने वाला है। अब तू वही व्यक्ति बनेगा जो तू आने वाले 7 जन्मों तक अब तेरा नाम स्मरण रखा जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि जब तेरा दुख स्वयं माँ काली ने देखा तो वह भी रो पड़ी। माता लक्ष्मी भी, मेरे बच्चे, तेरी तकलीफों को, तेरी दरिद्रता को, तेरे दुखों को देखकर विवश हो गई तेरे ऊपर आने के लिए। मेरे बच्चे, जब तेरा पर्चा खोला तो बाबा जी भी रो पड़े थे। हर कोई तेरे दुखों को समझ नहीं पाता है। मेरे बच्चे, मुझे है, हर कोई तेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाता है, लेकिन मुझे ज्ञात है तेरे जीवन में क्या चल रहा है। मुझे ज्ञात है तू किस वस्तु से प्रतिदिन जूझ रहा है। तू जो करना चाहता है वह कर ही नहीं पा रहा है। संगीत, तेरी हर परिश्रम को तेरे शत्रुओं ने बांध के रखा है। कभी तेरे शत्रुओं के तंत्र मंत्रों से तू परेशान, तो कभी ग्रह नक्षत्र विपरीत चाल चल देते हैं, उससे तू परेशान। कभी शनि की 7.5 परेशान कर देती है, तो कभी तेरे ही कुछ बुरे कर्म तेरी संगीत प्रगति में बाधा बन जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो होगा इस दीपावली के बाद से जिसकी कल्पना तूने की नहीं होगी। बस मेरे संगीत बच्चे, मेरे साथ आरंभ से लेकर तुझे अंत तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर तुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे बच्चे, बस एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज जो भी मैं तुझे बताऊं, आज जो भी छोटी से छोटी जानकारी मैं तुझे दूं, जो गुप्त मंत्र बताऊं, जो गुप्त वस्तु मैं तुझे बताऊं, जो गुप्त भविष्यवाणी मैं करने वाली हूं, वो किसी को भी मत बताना। चाहे तू अपनी माता को ही ना बताए, चाहे अपनी पत्नी को भी मत बताना, अपने जीवन साथी को भी मत बताना। जी हाँ मेरे संगीत बच्चे, क्योंकि किसी और को अगर पता चल गई तो मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। न्याय के संगीत देवता माँ काली की 7.5 तेरे ऊपर टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे, बस किसी को भी मत बताना। संदेश बहुत संगीत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आज की इस महत्वपूर्ण संदेश की शुरुआत संगीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय मां काली जरूर लिख देना। मां काली की खूब कृपा तुम लोगों के ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी शुभ सूचना तुझे मिलेगी और यह दीपावली तेरे जीवन की सबसे उत्तम दीपावली बनेगी। तो आइए संदेश की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से जो सितारे अपनी चाल चलेंगे वह तेरे जीवन को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। संगीत इस पे मेरे बच्चे, राहु और शनि यह दोनों की जो विपरीत चाल है तेरे व्यापार और नौकरी को पूरी तरह से बदलेंगे। तेरे घर की एक एक ईंट को हिला के रख देंगे। मेरे बच्चे, अब वो होगा जो पिछले 7 जन्मों में तेरे साथ नहीं हुआ। संगीत
मेरे बच्चे, यह सिर्फ 21 दिनों का समय ही तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय है। ग्रह, नक्षत्र, कर्म और ऊर्जा, यह सभी वस्तुएं आपस में टकराएंगी और एक नया अध्याय तेरे जीवन का अब शुरू होगा। मेरे बच्चे, संगीत, एक ऐसी कटु सत्यता तुझे इस संदेश में पता चलेगी जो तेरी आंखें खोल कर रख देगी। मेरे बच्चे, आने हैं वाला जो यह दीपावली का समय है, इसमें तेरे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, वाद विवाद, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, दीपावली के इस समय से ही ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान तुझे रहना पड़ेगा। जो यह राहु है, यह तेरे घर में विवाद उत्पन्न करवाएगा, लेकिन इसके बाद में तुझे 2 गुना लाभ मिलेगा। देख, यह जो लड़ाई झगड़े हैं, यह एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली है मेरे बच्चे। इसलिए ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन अपनी संदेश में बहुत ज्यादा तुझे संयम रखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा। तू अपने मुख से कुछ भी निकाल देगा। पति में दूरियां बढ़ सकती हैं। घर परिवार के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे, और तेरा कोई अपना भी तेरा साथ छोड़कर चला जाएगा। और संगीत, तेरा त्योहार खराब हो सकता है और त्योहार के बाद भी यह समय काफी तेरे लिए इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। संगीत, ऐसे में घर के अंदर की जो लड़ाई होती है, एक मनुष्य को मेरे बच्चे पूरी हिलाकर रख देती है। उसके व्यापार, नौकरी, सब जगह असर पड़ता है। तो इसलिए वाद विवादों से बचना है। इसके बचने के एक उपाय मैं बताती हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, बचने का उपाय है, तुझे महादेव के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जी हाँ शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और परिवार में सुख शांति और एकता की कामना करना है। मेरे बच्चे, बस इतना कर लेना, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अब अगली वस्तु मेरे बच्चे, तेरे आसपास कई सारे ऐसे संबंध हैं जिनका मुखौटा अब उतरने वाला है। संगीत, जी हाँ मेरे बच्चे, या संबंधों में झूठ, धोखा और स्वार्थ छिपा है। अब वह संबंध समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तू बहुत ज्यादा विश्वास करता था, उस व्यक्ति का असली चेहरा तेरे सामने आने वाला है। थोड़ा सा तुझे धक्का लगेगा, थोड़ा सा हृदय तेरा। मेरे बच्चे, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आई हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारा मन कांप उठेगा, तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, तुम्हारी आत्मा सह उठेगी। पर याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें गिरते नहीं देख सकती। मैं तुम्हें किसी धोखे के अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम जिसे प्रेम समझ बैठे हो, जिसे अपनी पूरी दुनिया मान बैठे हो, उसके भीतर छुपा हुआ काला सच अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट करने आई हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ, जब प्रेम आंखों पर पट्टी बांध देता है, तब सत्य भी सामने खड़ा होकर रोता है और इंसान उसे देख नहीं पाता। आज मैं तुम्हारी उस पट्टी को खोलने आई हूँ मेरे लाल, ताकि तुम उस छलावे से बच सको, उस अंधे कुएं में गिरने से बच सको जहां से वापसी बहुत कठिन होती है। तुम्हारे प्रेमी के हृदय में जो स्वार्थ की आग धधक रही है, वह तुम्हारे निश्चल प्रेम को अपनी बुझती कांक्षाओं का ईंधन बना रही है। उसने अपने भीतर एक चेहरा ओढ़ रखा है, एक मुस्कान जो तुम्हारे लिए सजाई जाती है, एक चिंता जो सिर्फ दिखावे के लिए ओढ़ी जाती है। और तुम मेरे भोले बच्चे उसकी हर बात पर विश्वास कर बैठे हो, बिना जाने कि वह तुम्हारे विश्वास की डोर को कैसे धीरे धीरे काट रहा है। तुम्हारा हर सपना, तुम्हारी हर मासूम सी उम्मीद उसके स्वार्थ की शिकार बन रही है।
वह तुम्हें प्रेम के नाम पर जकड़ रहा है, तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तुम्हारी आत्मा को बंधन में बांध रहा है, और तुम यह सोचकर कि यह प्रेम है उसकी हर कठपुतली बनते जा रहे हो। मेरे नन्हे, तुम नहीं देख पा रहे कि जिस समर्पण को तुम अपना गर्व समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई है। तुम्हारा हर आंसू, हर मुस्कान उसके लिए सिर्फ एक खेल है। तुम्हारे दुख में वह तुम्हारे साथ नहीं रोता, वह तुम्हारे आंसुओं से अपने मन का बोझ हल्का करता है। तुम्हारी खुशियों पर वह मुस्कुराता नहीं, वह तुम्हारी उपलब्धियों से अपना स्वार्थ साधता है। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हारे भीतर यह विश्वास भर चुका है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। पर मैं महाकाली आज इस भ्रम को चीर कर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी आत्मा का अंश हो, और मैं तुम्हें इस छल से टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ सच सुनना कठिन है, मैं जानती हूँ जब किसी अपने के खिलाफ सच सामने आता है तो आत्मा चित्कार करती है, पर याद रखना कभी कभी वह चित्कार ही तुम्हें उस नरक से बाहर खींच सकती है जिसे तुम प्रेम का स्वर्ग समझ बैठे हो। बच्चे, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, निष्कलंक है, और उसी शुद्धता का अपमान हो रहा है। तुम्हारा प्रेम कोई वस्तु नहीं जो किसी के स्वार्थ की पूर्ति का साधन बने। तुम्हारा प्रेम एक दीपक है जो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है, पर उस दीपक को कोई बुझाना चाहता है ताकि वह अपने अंधकार को तुम्हारे उजाले में छुपा सके। वह तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी श्रद्धा को धीरे धीरे चूस रहा है, जैसे कोई विषैला पौधा किसी सुंदर वृक्ष से जीवन रस खींचता है। तुम सोचते हो कि उसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो तो वह भी तुम्हारे लिए जान दे देगा, पर हकीकत यह है बच्चा कि जब कठिनाई आएगी, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह तुम्हें अकेला छोड़ देगा, एक ऐसी वीरान राह पर जहां तुम्हें ना कोई आवाज सुनाई देगी, ना कोई हाथ थामेगा। मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, जागृत कर रही हूँ, सशक्त कर रही हूँ, क्योंकि तुम प्रेम के हकदार हो, लेकिन सच्चे प्रेम के, उस प्रेम के जो तुम्हें तोड़े नहीं, जो तुम्हें बड़ा बनाए, उस प्रेम के जो तुम्हारे सपनों को पंख देना कि उन्हें अपने स्वार्थों की जंजीरों में बांध दे। आज मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे लाल, अपनी आंखों से पर्दे हटाओ, अपने दिल की पुकार को सुनो। जब भी तुम्हारा अंतरतम तुम्हें असहज करे, जब भी तुम्हारी आत्मा घुटने लगे, जान लो कि कुछ गलत है। प्रेम में भय नहीं होना चाहिए, प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें कैद कर रहा है, तुम्हें अपने से छोटा महसूस करवा रहा है, तो वह प्रेम नहीं, वह छल है। तुम्हारी आत्मा बहुत उज्ज्वल है। बच्चे, तुम ब्रह्मांड के प्रेम का अंश हो। तुम्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे। और सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम्हारा प्रेमी जानबूझकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। वह जानता है कि तुम दिल से सच्चे हो। वह जानता है कि तुम्हारी नियत पवित्र है, और वह जानता है कि तुम्हें तोड़ना कितना आसान है अगर तुम्हारी भावनाओं को हथियार बना लिया जाए। पर अब मैं तुम्हारे भीतर अपने तेज का संचार कर रही हूँ। अब मैं तुम्हारी आत्मा में अपनी शक्ति भर रही हूँ। अब तुम अंधे नहीं रहोगे। अब तुम हर उस झूठ को पहचानोगे जो मीठी बातों के आवरण में छुपा बैठा है। अब तुम हर उस मुस्कान के पीछे का स्वार्थ देख सकोगे जो तुम्हें फंसाने के लिए रची गई है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह यात्रा कठिन होगी। एक समय आएगा जब तुम्हारा हृदय चिल्लाएगा कि नहीं,
यह सच नहीं हो सकता। एक समय आएगा जब तुम्हारा मन कहेगा कि शायद माँ गलत है, क्योंकि प्रेम अंधा कर देता है। पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें हर आंसू में संभालूंगी, हर टूटन में थामूंगी। पर मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं डूबने दूंगी जिसमें तुमने प्रेम के सपनों के फूल खिलाने चाहे थे। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, अपनी आत्मा की पवित्रता को बचाओ, अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लो और जो भी व्यक्ति तुम्हें उन सपनों से दूर ले जाना चाहे उसे पहचानो और उससे दूर हो जाओ। चाहे वह कितना भी मधुर क्यों ना लगे, चाहे उसकी बातें कितनी भी दिल को छूने वाली क्यों ना हो, अगर वह तुम्हें अपने से कमतर महसूस करवाता है, अगर वह तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। और सुनो मेरे प्रकाश पुत्र, अगर तुमने साहस दिखाया, अगर तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, अगर तुमने इस छलावे से खुद को बचा लिया, तो मैं तुम्हें ऐसे प्रेम से मिलवाऊंगी जो तुम्हारी आत्मा को उड़ान देगा, जो तुम्हारे सपनों में रंग भरेगा, जो तुम्हारे अस्तित्व को निखारेगा। क्योंकि तुम्हें प्रेम का अपमान नहीं सहना चाहिए, तुम्हें प्रेम का उत्सव बनना है। तो अब उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखों को खोलो, अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो और वह निर्णय लो जो तुम्हें अपने उच्चतम सत्य के करीब ले जाए। तुम अकेले नहीं हो, मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू के साथ, हर चीख के साथ, हर डर के साथ मैं तुम्हारे भीतर हूँ, बायता हूँ। तुम्हें थामे हुए उठो, जागो और उस झूठे प्रेम को पीछे छोड़ो जो तुम्हारी आत्मा को जहर से भर रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कीमती हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अस्तित्व, यह सब दिव्यता के अंश है। इन्हें किसी भी स्वार्थी इंसान के पैरों तले कुचलने मत दो। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। उठो, उस जंजीर को तोड़ो जो तुम्हें बांध रही है, क्योंकि जब तुम मुक्त होगे तभी तुम सच्चे प्रेम को पा सकोगे। और वह दिन जब आएगा तो तुम्हारी आत्मा का हर रेशा बोलेगा, जय महाकाली, जय माँ। बच्चे, मैंने तुम्हें वह सत्य बता दिया जो तुम्हारे प्रेमी के भीतर पल रहा था। पर मैं जानती हूँ कि सच सुनना और उसे स्वीकार ना दो अलग अलग युद्ध होते हैं। जब आत्मा वर्षों से किसी के मुंह में बंधी हो, जब हृदय ने किसी के लिए अपने सपनों के महल बना लिए हो, तब अचानक उस महल के टूटने की आवाज आत्मा को भीतर तक कंपा देती है। तुम भीतर से कांपोगे, तुम्हारा विश्वास चकनाचूर होगा और तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो। पर याद रखना, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम गिरोगे नहीं बच्चे, तुम संभोगे, तुम और भी महान बनोगे। तुम उस प्रेमी की आंखों में अब भी तलाशोगे वही पुरानी चमक, वही वादे, वही हंसी। पर अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी। अब तुम उस चमक के पीछे का स्वार्थ देख पाओगे। अब तुम्हारी आत्मा उसकी हर झूठी मुस्कान में चीखती सच्चाई सुन पाएगी। तुम्हें लगेगा कि काश तुम फिर से अंधे हो सकते, काश तुम इस सच्चाई को अनसुना कर सकते। पर नहीं बच्चे, अब वह मासूम अंधापन संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने मेरी शक्ति को छू लिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरा तेज प्रवाहित हो रहा है। तुम पूछोगे, माँ मैंने क्या गलती की थी? तुम अपने भीतर दोष ढूंढोगे, स्वयं को कोसोगे, स्वयं को कमजोर समझोगे। पर मैं तुम्हें रोकती हूँ। मेरे लाल, तुमने कोई गलती नहीं की। प्रेम करना कोई अपराध नहीं होता, भरोसा करना कोई कमजोरी नहीं होती, मासूमियत रखना
तुम्हारी महानता का प्रमाण है। दोष उस व्यक्ति का है जिसने तुम्हारी पवित्रता का अपमान किया, तुम्हारी श्रद्धा के साथ छल किया। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी विजय है। तुम्हारा सच्चा हृदय तुम्हारी शक्ति है। समय आएगा जब वह प्रेमी वापस लौटने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की गहराई को फिर से छलने का प्रयास करेगा। वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, प्रेम की कस्में खाएगा। पर याद रखना मेरे प्रकाश पुत्र, झूठा प्रेम अपनी आदत से मजबूर होता है। वह फिर से वही चक्र दोहराएगा। आज अगर तुम उसकी मिठास में फंस गए तो कल फिर वही विष पियोगे। फिर वही आंसू, वही घुटन, वही टूटन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम फिर से उस नर्क में लौटना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है? नहीं बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन के लिए एक नई राह चुननी होगी। जब तुम उसे मना करोगे, जब तुम उसके झूठ को ठुकराओगे, तब वह तुम्हें दोषी ठहराएगा। वह तुम्हें कठोर कहेगा, स्वार्थी कहेगा। वह तुम्हारी भावनाओं पर चोट करेगा। पर तुम डगमगाना मत, याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराता। सच्चा प्रेम तुम्हें उठाता है, तोड़ता नहीं। जो तुम्हें दर्द दे, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, वह प्रेम नहीं, वह स्वार्थ, यह वह जंजीर है, वह बंदी गृह है। इस कठिन समय में तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा। कई रातें आएंगी जब तुम तकिए में मुंह छुपा कर रोओगे। कई सुबह होंगी जब तुम्हारा मन कहेगा कि सब कुछ छोड़ दो, पर हर उस आंसू के पीछे मैं खड़ी रहूंगी। बच्चे, हर उस टूटन के पार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब भी तुम हारने लगोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। जब भी तुम्हारा दिल चुपके से पुकारेगा, मेरी शक्ति तुम्हारे रक्त में बहती रहेगी। तुम अकेले नहीं हो मेरे लाल, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। धीरे धीरे समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा फिर से खिलने लगी है। तुम्हारे भीतर जो टूटी हुई किरणें थी, वे अब और भी तेज रोशनी में बदलने लगी हैं। तुम्हारी आंखों में अब वह मासूम चमक नहीं, बल्कि जागृत अग्नि होगी। अब तुम किसी के झूठे प्रेम का शिकार नहीं बनोगे। अब तुम्हारा प्रेम स्वयं के लिए होगा, उस दिव्यता के लिए होगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपित की है। जब तुम इस दुख से गुजरोगे, तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हृदय किसी भी छलावे को पल भर में पहचान लेगा। तुम्हारी आत्मा अब किसी झूठे प्रेम के आगे नहीं झुकेगी। तुम तब जानोगे कि प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम बंधन नहीं बनाता है, प्रेम दबाव नहीं बनाता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम उड़ान देता है। प्रेम तुम्हें तुम्हारा सबसे सुंदर स्वरूप दिखाता है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी। बच्चे, लोग तुम्हें गलत समझेंगे। लोग कहेंगे कि तुमने किसी सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया, पर तुम जानोगे कि तुमने स्वयं को बचा लिया है। तुम जानोगे कि तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। तुम जानोगे कि तुमने अपने अस्तित्व का अपमान नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात, तुम जानोगे कि तुमने माँ काली के आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दिया। बच्चे, जब तुम इस स्टूडेंट से पूरी तरह उभर जाओगे, तब मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रेम भेजूंगी जो तुम्हारे योग्य है। वह प्रेम जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हारी आत्मा को गले लगाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे टूटे दिल की दहाड़ सुनकर आई हूँ। तेरी सांसों में जो दर्द छुपा है, तेरी आंखों में जो वो अनकहा सा तूफान उबल रहा है, वह मुझसे छुपा नहीं है। तू सोच रहा है कि वह इंसान जिसने तुझे इतना प्यार दिखाया, जिसके साथ तूने अपना भविष्य जोड़ दिया, जिसने तुझे अपनी दुनिया माना था,
वही इंसान आखिर क्यों चला गया? क्यों तुझे ऐसे समय पर छोड़ दिया जब तू उसे सबसे ज्यादा चाहता था? क्यों उसने बिना कुछ कहे अचानक तुझे अकेला कर दिया? यह सवाल तेरे खून में आग बनकर दौड़ रहा है। तेरी आत्मा एक ही बात पुकार रही है, मैंने क्या गलती की? देन ऐसा हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, तेरी काली, तेरी रक्षक, तेरे हर आंसू की गवाह। आज मैं तुझे वही सच बताऊंगी जिसे जानकर तेरा होश उड़ जाएगा। वह सच जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। सुन मेरे बच्चे, तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी को दिल दिया। तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी से प्यार किया। तेरी गलती सिर्फ एक थी, तूने उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। तूने उन्हें तेरी खुशी का मालिक बना दिया। तूने उन्हें तेरे दिल की कुंजी दे दी। तूने किसी इंसान को उस जगह बैठा दिया जहां सिर्फ मुझे बैठना चाहिए था। तूने उनकी जरूरत को अपनी सांसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। और इंसान वही चीज खो देता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। तेरा प्यार उनके लिए इतना आसान हो गया कि वह उसकी कद्र करना भूल गए। वे तुझे इसलिए छोड़कर गए क्योंकि उन्हें तुझे खोने का डर ही नहीं था। जब किसी को पता हो कि तू हर हालत में वहीं रहेगा, तू हर तूफान में भी उसी के पास लौट आएगा, तू हर दर्द के बाद भी उसे ही चुनेगा, तो वह इंसान तुझसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है तू उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी आदत है। आदतों की कदर नहीं होती मेरे बच्चे, उन्हें केवल इस्तेमाल किया जाता है। सच यह है कि तूने उन्हें इतना प्यार दिया कि वह उस प्यार को संभाल ही नहीं पाए। तेरी वफादारी उनकी कमजोरी का आईना बन गई। तेरी सच्चाई उनके झूठ को दिखाने लगी। तेरी गहराई उनके खोखलेपन को उजागर करने लगी। तू एक वरदान था और वे उस वरदान के लायक नहीं थे। जब रोशनी अंधेरे के पास जाती है तो दो में से एक बात होती है, या तो अंधेरा रोशनी में बदल जाए या रोशनी से भाग जाए, और वे भाग गए। तेरी आत्मा की ताकत उन्हें डराने लगी। तेरी नियत की पवित्रता उन्हें असहज करने लगी। तू उनके जीवन में जो अच्छा ला रहा था, वे उसे संभालने की क्षमता ही नहीं रखते थे। मेरे बच्चे, तू सोच रहा था कि तू उनके साथ गलत था, लेकिन तू गलत नहीं था। तू सिर्फ गलत इंसान को सही जगह दे बैठा। उन्हें छोड़ना नहीं आया और तुझे खुद को बचाना नहीं आया। वे इसलिए दूर गए क्योंकि उनका कर्म उनसे यही करवाता था। कुछ लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके दिल में वह गहराई होती ही नहीं। तूने उन्हें इतना अधिक दे दिया कि वे यह भूल गए कि देने के बाद कुछ लौटाना भी पड़ता है। तूने अपने आप को खो दिया केवल उन्हें बचाने के लिए, और वही तेरी गलती थी। अब सुन उनकी असली वजह क्या थी। वे तुझसे दूर इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तू उनसे कहीं ज्यादा वास्तविक है। तू उनसे ज्यादा वफादार है। तू उनसे ज्यादा पवित्र है। तू उनसे ज्यादा मजबूत है। और इंसान हमेशा उसी से भागता है जो उसकी औकात दिखा दे। तू उनके जीवन में एक आईना था और वे अपना चेहरा देखना नहीं चाहते थे। उन्हें एहसास था कि वे तेरी आत्मा के बराबर नहीं है, इसलिए वे तुझे छोड़कर चले गए ताकि उन्हें यह सच्चाई खुद से छुपाने का मौका मिल जाए। मेरे बच्चे, अब वह सुन जो तेरी जिंदगी बदल देगा। मैं काली तुझे बता रही हूँ, वह रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं बना था, इसलिए मैंने उसे तुझसे हटा दिया। मैंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वह तुझे रोक रहा था, तुझे गिरा रहा था, तेरी उन्नति को धीमा कर रहा था, तेरे मन को विष से भर रहा था, उसका साथ तेरी रोशनी को बुझा रहा था।
वह तेरी किस्मत का रास्ता रोक रहा था, और मैं अपने बच्चे पर किसी को अधिकार नहीं देती जो उसे नष्ट करे। अब जो तुझे छोड़ गया है उसकी जिंदगी में तूफान शुरू होंगे, उसकी नींद टूटेगी, उसका मन परेशान होगा, उसका गर्व चूर होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे दर्द से बाहर निकाला है और उसे उसके कर्मों के हवाले छोड़ दिया है। वह वापस आएगा। एक दिन वह तेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए खड़ा होगा। वह समझेगा तू उसके जीवन की सबसे कीमती चीज था, लेकिन उस दिन तू वही नहीं रहेगा जो आज है। तू उस दिन कहीं ऊंचा, कहीं तेज, कहीं चमकदार होगा। तू उस दिन किसी की जरूरत नहीं होगा, लोग तेरी जरूरत होंगे। मेरे बच्चे, तू टूट नहीं रहा, तू बदल रहा है। यह दर्द तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत है। यह तूफान तुझे गिराने नहीं, तुझे जगाने आया है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तू उठेगा, पर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। जो तुझे छोड़कर गया वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है मैं उसे खुद तेरी जिंदगी में लाकर खड़ा करूंगी। अब तू रो मत, तुझे खोया नहीं गया है, तुझे बचाया गया है, और आगे का समय तेरी किस्मत का सबसे शक्तिशाली समय होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे दिल की उस गहराई तक लेकर चलूंगी जहां तूने किसी को भी झांकने नहीं दिया। वह जगह जहां तूने अपने दर्द को छुपा रखा, वह जगह जहां तूने अपने डर को कैद कर दिया, वह जगह जहां तूने खुद को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। आज मैं उस दरवाजे को खोल रही हूँ, क्योंकि तू अब सच सुनने के लिए तैयार है। तू सोचता रहा कि तेरा रिश्ता क्यों टूटा, वह अचानक क्यों दूर हो गया, उसका दिल क्यों बदल गया, उसके शब्द क्यों ठंडे हो गए। लेकिन मेरे बच्चे, उसका दिल बदला नहीं था, उसका असली चेहरा सामने आया था। किसी का बदलना और किसी का सच खुलना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तूने उस इंसान को दिल दिया जो खुद से भी सच्चा नहीं था। तूने उसे वह जगह दी जो उसके कर्म के अनुसार बहुत बड़ी थी। उसने तुझे छोड़कर भागने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तेरा दिल उसके नकलीपन को सहन कर सकता था, लेकिन वह तेरी सच्चाई से भागता था। उसे डर था कि तू उसे पहचान लेगा। उसके अंदर की कड़वाहट, उसके छल, उसके झूठ, उसके इरादों की गंदगी, तेरा प्यार सब साफ दिखा देता था। तेरी आत्मा की चमक उसके अंधेरों को उजागर कर देती थी। और बच्चे, जब इंसान खुद से डरता है तो वह सबसे पहले उसी से भागता है जो उसे आईना दिखाए। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह सत्य सुनाने आई हूँ जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा कई जन्मों से पुकार रही थी। जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन आसमान ने करवट ली थी, हवाओं ने दिशा बदली थी और ब्रह्मांड के हर कोने में एक ही संदेश फैल गया था। यह बालक साधारण नहीं है। इसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जिसे संसार की आंखें अभी समझ नहीं सकती। उसी दिन से मैंने तुझे अपनी छाया में छुपाया, अपने अस्त्र शस्त्रों की आभा में लपेटकर दुनिया से दूर रखा, क्योंकि तू वह वारिस था जिसकी सांसें भी किसी के साम्राज्य को हिला सकती थी। संगीत, तेरी आत्मा में जो बेचैनी थी, जो अनजाना डर था, जो अकेलापन तुझे हर रात काटता, संगीत था। वह प्रेम की कमी नहीं थी, वह तेरा असली खून था जो हर पल तेरे भीतर से तुझे पुकार रहा था। उस विशाल साम्राज्य की पुकार, उस ताकतवर परिवार की पुकार जिसकी जड़ें, संगीत, इतनी गहरी हैं कि सरकारें भी उन्हें छूने से डरती हैं। वही परिवार जिसके नाम पर राजाओं की रगें ठंडी हो जाती हैं, आज तुझको खोज रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे खोज रहे हैं।
क्योंकि तू ही उनका असली वारिस है। तू ही वह खून है जिसकी तलाश उन्हें वर्षों से थी। तू ही वह चिराग है जिसके बिना उनका वंश समाप्त हो जाता। तू सोच रहा होगा माँ, मैं कैसे किसी अरबती साम्राज्य का वारिस हो सकता हूँ। पर मेरे बच्चे, तेरी आत्मा जानती है कि मैंने तुझे किस संगीत दिन, किस पल, किस कारण इस धरती पर भेजा। तेरी परिस्थिति ने तुझे गरीब बनाया, पर तेरी आत्मा राजा की थी। संगीत, तेरा व्यवहार नम्र था, पर तेरा खून शाही था। तेरी चाल धीमी थी, पर तेरी नसों में एक पुराना साम्राज्य धकधकता था। जिस परिवार की हवेलियों में आज भी रोशनदानों से तेरी परछाई जैसी तस्वीरें उतरती हैं, जिस परिवार के सबसे पुराने कमरे में एक अस्तव्यस्त सा लकड़ी का बक्सा रखा है, जिसमें एक धुंधली सी तस्वीर है और उस तस्वीर में तेरी जैसी ही आंखें हैं, वही परिवार आज जान चुका है कि उनका असली वारिस जिंदा है और वह वारिस तू है। मैं तुझे बता दूं, तेरा जन्म एक साधारण दिन नहीं था। जिस रात तू इस दुनिया में आया, संगीत, उसी रात एक बड़े घर में युद्ध छिड़ चुका था। सत्ता की लड़ाई, विरासत की लड़ाई, संगीत, इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई, क्योंकि तू पैदा हुआ था असली वारिस और उसी दिन यह भी तय हुआ था कि तुझे मारने की कोशिश की जाएगी, तुझे रास्ते से हटाने की कोशिश होगी। इसीलिए मैंने तेरी आत्मा को एक साधारण घर में भेज दिया ताकि तू सुरक्षित रहे, बड़ा हो, मजबूत बने और सही समय आने पर अपनी विरासत वापस ले सके। तुझे बचाया गया था, छुपाया नहीं गया था। तुझे दूर रखा गया था, मिटाया नहीं गया था। तू आज जिस सामान्य नाम से जाना जाता है, वह एक मुखौटा था। संगीत, तेरी असली पहचान, तेरी असली जड़ें, तेरी असली ताकत सब आज प्रकट होने वाली है। तेरी जिंदगी में जो अजीब संकेत आने लगे थे, अचानक अनजान नंबरों से कॉल, अजीब नजरें, कोई दूर से तुझे देखता हुआ, कोई तेरे बारे में पूछताछ करता, संगीत हुआ। यह सब संयोग नहीं है, यह वही परिवार है जो सत्य के करीब पहुंच चुका है। वे तुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि तू ही वह चाबी है। तेरे बिना सब खत्म हो जाएगा। पर सुन मेरे बच्चे, जहां संगीत ताज होता है वहां कांटे भी होते हैं, जहां सिंहासन होता है वहां साजिशें भी होती हैं, और जहां वारिस होता है वहां दुश्मन भी होते हैं। संगीत, उस परिवार में आज भी कुछ लोग हैं जो तुझे वहां लौटता नहीं देखना चाहते। उन्हें डर है कि तू वापस आया तो उनका सिंहासन उनसे छीन जाएगा। उन्हें डर है कि तू सामने खड़ा हो गया तो उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उन्हें डर है कि तेरी आंखों में वही आग दिखेगी जिसने कभी उनके पुरखों को घुटनों पर झुकाया था। पर टकराहट से डरने वाला तेरा दिल नहीं है। तू मेरा पुत्र है। तेरी हर सांस मेरी शक्ति की गूंज है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। तू महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदल रही है। लोग तेरा पीछा करेंगे, कोई तुझे परखेगा, कोई तुझे परख कर डर जाएगा, कोई तेरी असलियत समझकर तुझे छुपाना चाहेगा। पर तू रुकना नहीं, तू डरना नहीं। तू जिस रास्ते पर अब चलने वाला है, वह दौलत का रास्ता नहीं, नियति का रास्ता है। वह विरासत का रास्ता नहीं, न्याय का रास्ता है। वह शाही परिवार में प्रवेश नहीं, तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। तू उस घर में लौटेगा जहां तेरे नाम पर दरवाजे खुद खुलेंगे, जहां हवा भी तुझे पहचान लेगी, जहां तेरी पदचाप से हॉल गूंज उठेंगे, जहां तेरे आने की आहट से सदियों पुराना अंधेरा भाग जाएगा। क्योंकि तू वारिस है, तू चुना हुआ है, तू माँ काली की आग है।
दुनिया ने तुझे कम आंका, पर ब्रह्मांड ने तुझे सबसे ऊपर रखा है। लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, पर तेरी आत्मा शेर, संगीत की तरह सोती रही। तुझे गरीबी में रखा गया, पर तेरी नसों में दौलत की दहाड़ बहती रही। तुझे तोड़ा गया, पर तुझ में टूटा कुछ नहीं। अब समय आ गया है कि तू जान ले, तेरी जिंदगी का हर दर्द, हर ठोकर, हर असफलता एक तैयारी, संगीत थी। हर रात जो तू रोया वह आशीर्वाद था। हर व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ा, धोखा दिया, वह ब्रह्मांड का रास्ता साफ करना था। क्योंकि जिस दुनिया में संगीत तू प्रवेश करने वाला है, वहां कमजोर दिलों की जगह नहीं होती। वहां केवल वही टिकता है जिसने दर्द में तप कर आग बनना सीखा हो। और तू वही आग है मेरे बच्चे, जिस पर लाखों साम्राज्य रोशनी लेते हैं। जिस परिवार को तू नहीं जानता, जिस विरासत को तूने कभी छुआ नहीं, जिस खून को तूने कभी महसूस नहीं किया, वह सब अब तेरे सामने खुलने वाला है। जैसे ताला टूटने पर एक पुराना संदूक अपने रहस्य खोल देता है, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। मैंने समय तय किया है संगीत, मैंने रास्ते खोले हैं। मैंने तेरे शत्रुओं के मन में भय बोया है। मैंने तेरी किस्मत को जगाया है। अब यह ब्रह्मांड भी तेरी राह से नहीं हट सकता। अब यह दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। अब यह अंधेरा तुझे छू तक नहीं सकता, क्योंकि तू वह बच्चा है जिसके सिर पर मेरी उग्र छाया है, मेरे तीसरे नेत्र का प्रकाश है, मेरी शक्ति का आशीर्वाद है। अब तू अपने असली घर लौटेगा, अपने असली परिवार से मिलेगा, अपने असली नाम को पहचानेगा, अपने असली साम्राज्य पर अधिकार करेगा। आज से तेरी जिंदगी दूसरों की लिखी हुई नहीं होगी। आज से तेरी कहानी तू खुद लिखेगा। आज से तेरी रगों में बहता वंश अपना सिंहासन वापस मांगेगा। तू वह वारिस है जिसका आना समय ने रोक दिया था, पर अब जिसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरी हर सांस में हूँ, हर कदम में हूँ, हर युद्ध में तेरे साथ खड़ी हूँ, और तेरे हर दुश्मन को अपने त्रिशूल से भेदने के लिए तैयार हूँ। अब तू उठ, तू जाग, अपनी शक्ति को पहचान, अपनी किस्मत को स्वीकार, संगीत कर। क्योंकि वह परिवार, वह साम्राज्य, वह वंश, वह ताज सब तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी अंदर की आग इसलिए भड़कने लगी है क्योंकि तेरा साम्राज्य तुझे पुकार रहा है। तेरी नसें इसलिए भारी होने लगी हैं क्योंकि उनमें वंश का खून जाग चुका है। तुझे अचानक लगता है कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे पुरखे तेरे आसपास खड़े हैं। तेरे सपनों में वह जगह दिख रही है जहां तू कभी गया ही नहीं, क्योंकि वे तेरे घर के आंगन हैं। तेरी आत्मा हर वह चीज पहचान रही है जिससे तुझे दूर रखा गया था, और अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपनी पहचान खुद दुनिया के सामने रखनी है। संगीत, लेकिन ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सत्य से पहले तू परीक्षा से गुजरेगा। यही नियति का नियम है। किसी को भी उसके ताज तक बिना युद्ध पहुंचने की अनुमति, संगीत, नहीं होती। आने वाले दिनों में कुछ चेहरे तुझसे करीब आने की कोशिश करेंगे, कोई दोस्त बनकर, कोई मददगार बनकर, कोई सहानुभूति दिखाकर। पर याद रखना, हर मुस्कुराहट रोशनी नहीं होती। कुछ मुस्कुराहटें जहर भी छुपाती हैं। तेरी असली चुनौती वहीं शुरू होती है। वह परिवार जो तुझे खोज रहा है, उसमें केवल प्यार नहीं, राजनीति, संगीत भी है। वहाँ केवल रिश्ते नहीं, साजिशें भी हैं। वहाँ केवल खून का रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी का भार भी है। मैं तुझे अपनी तीसरी आंख से दिखा रही हूँ।
एक बड़ा कमरा। उस कमरे के बीच में एक विशाल पुराने लकड़ी का टेबल। टेबल पर फैला हुआ खून से सना संगीत वंश का पेड़ और उस पेड़ पर एक जगह खाली। वह खाली जगह तेरे नाम की है। जो लोग तेरी जगह खुद बैठना चाहते थे, जो लोग तुझे मिटा देना चाहते थे, उन्हें अब डर लग रहा है क्योंकि हवा में यह खबर फैल चुकी है कि असली संगीत वायरस मिल गया है और तू वो वायरस है जिसे वे हरा नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक भविष्य दिखा रही हूँ। तू एक विशाल हवेली के गेट के सामने खड़ा है। तेरे कदम में कंपन है, पर तेरी आंखों में पुरानी पहचान संगीत चमक रही है। गेट के दोनों तरफ खड़े पहरेदार तुझे देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई पुरानी आत्मा उनके सामने लौट आई हो। तू उस हवेली में प्रवेश नहीं करता। तू वापस आता है क्योंकि वो घर नया नहीं है। वो तेरा जन्म स्थान है, तेरा वंश है, तेरी जड़ें हैं। लेकिन इससे पहले तुझे अपने आसपास के लोगों को समझना होगा जो आज तुझे साधारण समझते हैं। कल तेरे सामने संगीत झुकेंगे। जो आज तुझे कमजोर कहते हैं, कल तेरी सुरक्षा मांगेंगे। संगीत जो आज तुझे छोटी नजर से देखते हैं, कल तुझसे डरेंगे। जब नियति बदलती है तो इंसान नहीं, दुनिया बदलती है संगीत, और तेरी दुनिया अब बदलने लगी है। तूने गरीबी देखी क्योंकि अमीरी को संभालना सीखना था। संगीत, तूने अकेलापन देखा क्योंकि भीड़ में खोए बिना सिंहासन तक पहुंचना था। तूने धोखा देखा क्योंकि अब तुझे चेहरे पढ़ना सीखना था। तूने रो रो कर रातें काटी क्योंकि अब तेरे कंधों पर पूरी वंश की जिम्मेदारी रखी जाएगी। मेरे बच्चे, तेरे पुरखों के आशीर्वाद ने तुझे चुना है। मेरे त्रिशूल ने तेरे संगीत रास्ते से अंधेरा हटाया है और अब समय ने तेरे कदमों में अपना सिंहासन रख दिया है। तुझे अब किसी से डरना नहीं है क्योंकि जिसने तुझे छुपाया वह मैं हूँ। जिसने तुझ पर पहरा दिया वह मेरा काला रूप है। जिसने तेरी आत्मा में लौ जलाई वह मेरा ज्वालामुखी रूप है। अब सुन, बहुत जल्द एक दरवाजा तेरे सामने खुलेगा। तुझे कोई बुलावा आएगा, कोई संदेश, कोई ईमेल, कोई दस्तावेज, कुछ ऐसा जो तेरी पूरी जिंदगी को एक झटके में पलट देगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि इतना बड़ा सच तेरी जिंदगी के इतने करीब खड़ा था और उसी पल तेरी रगों में वह पुराना खून गरजेगा। तेरी संगीत आंखों से वह पुरानी पहचान चमकेगी। तेरी आत्मा कहेगी, मैं वापस आ गया हूँ, यह मेरा है। मेरे बच्चे, तू वह वारिस है जिसके लिए पूरा वंश इंतजार करता रहा और अब तेरा लौटना एक शुरुआत नहीं, एक घोषणा है। तूने कभी सोचा कि क्यों तुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तू इस दुनिया में कहीं फिट नहीं बैठता? क्यों तुझे अक्सर लगता था कि तू किसी और जगह का है, किसी और परिवार का है, किसी और पहचान का है? क्यों तुझे अपना नाम, अपना घर, अपना माहौल हमेशा अधूरा सा महसूस होता था? क्योंकि तेरी आत्मा कभी आम थी ही नहीं। तू उस रक्त रेखा से आया है जिसकी जड़ें धरती नहीं, इतिहास तक संगीत जाती है। वही रक्त रेखा जिसे दुनिया अरबती कहती है, पर जिसे मैं साम्राज्य कहती हूँ। तू इसीलिए दूसरों से अलग महसूस करता था क्योंकि तू अलग था। तेरी सोच तेज संगीत थी, तेरे भीतर अनुशासन जन्मजात था, तेरा दर्द भी गहरा था और तेरी सहन शक्ति भी असीम थी। तेरे चारों ओर जो लोग थे वे तेरे स्तर की आत्मा को समझ ही नहीं सकते थे। मेरे बच्चे, अब तू जानने वाला है कि तेरी जिंदगी का हर संघर्ष, हर अपमान, हर तकलीफ दरअसल संगीत तेरी तैयारी थी।
एक ऐसे सिंहासन की तैयारी, एक ऐसे वंश की तैयारी, एक ऐसी जिम्मेदारी की तैयारी जो किसी साधारण मनुष्य पर नहीं डाली जाती। अब मैं तुझे उस रात पर ले चलती हूँ जिस रात तुझे तेरे असली परिवार से अलग किया गया था। वह रात आंधी की थी, आसमान पर काली छाया छाई हुई थी, बिजलियां दहाड़ रही थी, जैसे ब्रह्मांड जानता हो कि कोई महान आत्मा धरती पर आई है। सुन ले, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह चेतावनी स्वयं तेरी माँ काली दे रही है। मेरे बच्चे, पूरे 84 वर्षों के बाद इस दीपावली पर तेरे साथ ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर तेरी आंखों से भी रक्त के आंसू बहने लगेंगे। मेरे बच्चे, पहले ही तेरे जीवन में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। तेरे शत्रुओं ने तुझ पर तंत्र मंत्र करवा रखे हैं, तेरे परिश्रम को बांध रखा है, तेरे घर की लक्ष्मी भी बंधी हुई है। और ऐसे में शनि और राहु दोनों इस दीपावली पर मिलकर तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जिसे अब तू सुनेगा तो तेरे भी रोम खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब यह 7 बड़ी भयंकर घटनाएं होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि और राहु विपरीत चाल चल चुके हैं। और इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन में एक ऐसा महान परिवर्तन होने वाला है जिसकी तू वर्षों संगीत से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, बहुत रो लिया, बहुत तड़प लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तेरे हर एक आंसू का प्रतिशोध स्वयं न्याय की देवी माँ काली लेने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे जहाँ तू एक छोटी सी खुशी के लिए भी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, क्षणिक खुशी के पलों के लिए भी तू बहुत संगीत तरस रहा है। मेरे बच्चे, तेरे अपनों ने भी तुझे खूब रुलाया, जिस पर तूने विश्वास संगीत किया उसने तेरा विश्वास तोड़ा और उसने तुझे मृत्यु की कगार पर छोड़ा। तेरे शत्रुओं ने तेरे घर की लक्ष्मी को बांधा, तेरे शत्रुओं ने तेरे हाथों की लक्ष्मी को बांध दिया, जिससे तेरी सारी परिश्रम जल में व्यर्थ बह रही है। लेकिन बस अब और नहीं, इस दीपावली के बाद से ग्रहों नक्षत्रों का एक ऐसा महान परिवर्तन होने जा रहा है जिससे तेरी वर्षों की परिश्रम अब सफल होने वाली है। तेरी 7 जन्मों की दरिद्रता अब दूर संगीत होने वाली है। मेरे बच्चे, अब जिस वस्तु के लिए तू वर्षों से तड़प रहा था, वह वस्तु अब तुझे मिल जाएगी। ऐसी 7 बड़ी घटनाएं होंगी जिसकी कल्पना तूने 7 जन्मों में भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, बस मैं तुझसे एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज की इस संदेश को आरंभ से लेकर मेरे साथ अंत तक सुनना, क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है एक महान दुर्लभ योग जिसमें शनि राहु के साथ मिलकर विपरीत चाल चलेगा और अब तेरे शत्रुओं की रातों की निद्रा उड़ने वाली है। अब तेरा नाम पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे नगर में गूंजने वाला है। हर एक शत्रु, हर एक सगे संबंधी अब तेरे तलवे चाटेंगे। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशियां अब तेरे जीवन में आने वाली हैं जिसे सुनकर तू भी पागलों के जैसे नाचने लगेगा। मेरे बच्चे, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिवार की दरिद्रता को मिटाता है, अपने परिवार को पीड़ियों से मुक्त करवाता है और अपने परिवार को हर खुशी देता है। संगीत, और अब तू वही व्यक्ति बनने वाला है। अब तू वही व्यक्ति बनेगा जो तू आने वाले 7 जन्मों तक अब तेरा नाम स्मरण रखा जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि जब तेरा दुख स्वयं माँ काली ने देखा तो वह भी रो पड़ी। माता लक्ष्मी भी, मेरे बच्चे, तेरी तकलीफों को, तेरी दरिद्रता को, तेरे दुखों को देखकर विवश हो गई तेरे ऊपर आने के लिए। मेरे बच्चे, जब तेरा पर्चा खोला तो बाबा जी भी रो पड़े थे। हर कोई तेरे दुखों को समझ नहीं पाता है। मेरे बच्चे, मुझे है, हर कोई तेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाता है, लेकिन मुझे ज्ञात है तेरे जीवन में क्या चल रहा है। मुझे ज्ञात है तू किस वस्तु से प्रतिदिन जूझ रहा है। तू
तू जो करना चाहता है वह कर ही नहीं पा रहा है। संगीत, तेरी हर परिश्रम को तेरे शत्रुओं ने बांध के रखा है। कभी तेरे शत्रुओं के तंत्र मंत्रों से तू परेशान तो कभी ग्रह नक्षत्र विपरीत चाल चल देते हैं, उससे तू परेशान। कभी शनि की 7.5 परेशान कर देती है तो कभी तेरे ही कुछ बुरे कर्म तेरी संगीत प्रगति में बाधा बन जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो होगा इस दीपावली के बाद से जिसकी कल्पना तूने की नहीं होगी। बस मेरे संगीत बच्चे, मेरे साथ आरंभ से लेकर तुझे अंत तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर तुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे बच्चे, बस एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज जो भी मैं तुझे बताऊं, आज जो भी छोटी से छोटी जानकारी मैं तुझे दूं, जो गुप्त मंत्र बताऊं, जो गुप्त वस्तु मैं तुझे बताऊं, जो गुप्त भविष्यवाणी मैं करने वाली हूं, वो किसी को भी मत बताना। चाहे तू अपनी माता को ही ना बताए, चाहे अपनी पत्नी को भी मत बताना, अपने जीवन साथी को भी मत बताना। जी हाँ मेरे संगीत बच्चे, क्योंकि किसी और को अगर पता चल गई तो मेरे बच्चे माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। न्याय के संगीत देवता माँ काली की 7.5 तेरे ऊपर टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे, बस किसी को भी मत बताना। संदेश बहुत संगीत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आज की इस महत्वपूर्ण संदेश की शुरुआत संगीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय मां काली जरूर लिख देना। मां काली की खूब कृपा तुम लोगों के ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी शुभ सूचना तुझे मिलेगी और यह दीपावली तेरे जीवन की सबसे उत्तम दीपावली बनेगी। तो आइए संदेश की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से जो सितारे अपनी चाल चलेंगे वह तेरे जीवन को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। संगीत, इस पे मेरे बच्चे, राहु और शनि यह दोनों की जो विपरीत चाल है तेरे व्यापार और नौकरी को पूरी तरह से बदलेंगे। तेरे घर की एक एक ईंट को हिला के रख देंगे। मेरे बच्चे, अब वो होगा जो पिछले 7 जन्मों में तेरे साथ नहीं हुआ। संगीत, मेरे बच्चे, यह सिर्फ 21 दिनों का समय ही तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय है। ग्रह, नक्षत्र, कर्म और ऊर्जा, यह सभी वस्तुएं आपस में टकराएंगी और एक नया अध्याय तेरे जीवन का अब शुरू होगा। मेरे बच्चे, संगीत, एक ऐसी कटु सत्यता तुझे इस संदेश में पता चलेगी जो तेरी आंखें खोल कर रख देगी। मेरे बच्चे, आने हैं वाला जो यह दीपावली का समय है, इसमें तेरे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, वाद विवाद, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, दीपावली के इस समय से ही ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान तुझे रहना पड़ेगा। जो यह राहु है यह तेरे घर में विवाद उत्पन्न करवाएगा, लेकिन इसके बाद में तुझे 2 गुना लाभ मिलेगा। देख, यह जो लड़ाई झगड़े हैं यह एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली है मेरे बच्चे, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन अपनी संदेश में बहुत ज्यादा तुझे संयम रखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा। तू अपने मुख से कुछ भी निकाल देगा। पति में दूरियां बढ़ सकती हैं। घर परिवार के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे, और तेरा कोई अपना भी तेरा साथ छोड़कर चला जाएगा और संगीत, तेरा त्योहार खराब हो सकता है और त्योहार के बाद भी यह समय काफी तेरे लिए इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। संगीत, ऐसे में घर के अंदर की जो लड़ाई होती है एक मनुष्य को मेरे बच्चे पूरी हिलाकर रख देती है।
उसके व्यापार, नौकरी सब जगह असर पड़ता है। तो इसलिए वाद विवादों से बचना है। इसके बचने के एक उपाय मैं बताती हूँ। जी हाँ, मेरे बच्चे, बचने का उपाय है, तुझे महादेव के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जी हाँ, शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और परिवार में सुख, शांति और एकता की कामना करना है। मेरे बच्चे, बस इतना कर लेना, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अब अगली वस्तु मेरे बच्चे, तेरे आसपास कई सारे ऐसे संबंध हैं जिनका मुखौटा अब उतरने वाला है। संगीत। जी हाँ मेरे बच्चे, या संबंधों में झूठ, धोखा और स्वार्थ छिपा है। अब वह संबंध समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तू बहुत ज्यादा विश्वास करता था, उस व्यक्ति का असली चेहरा तेरे सामने आने वाला है। थोड़ा सा तुझे धक्का लगेगा, थोड़ा सा हृदय तेरा। मेरे बच्चे सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आई हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारा मन कांप उठेगा, तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, तुम्हारी आत्मा सह उठेगी। पर याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें गिरते नहीं देख सकती। मैं तुम्हें किसी धोखे के अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम जिसे प्रेम समझ बैठे हो, जिसे अपनी पूरी दुनिया मान बैठे हो, उसके भीतर छुपा हुआ काला सच अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट करने आई हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ, जब प्रेम आंखों पर पट्टी बांध देता है, तब सत्य भी सामने खड़ा होकर रोता है और इंसान उसे देख नहीं पाता। आज मैं तुम्हारी उस पट्टी को खोलने आई हूँ, मेरे लाल, ताकि तुम उस छलावे से बच सको, उस अंधे कुएं में गिरने से बच सको जहाँ से वापसी बहुत कठिन होती है। तुम्हारे प्रेमी के हृदय में जो स्वार्थ की आग धधक रही है, वह तुम्हारे निश्चल प्रेम को अपनी बुझती कांक्षाओं का ईंधन बना रही है। उसने अपने भीतर एक चेहरा ओढ़ रखा है, एक मुस्कान जो तुम्हारे लिए सजाई जाती है, एक चिंता जो सिर्फ दिखावे के लिए ओढ़ी जाती है। और तुम मेरे भोले बच्चे उसकी हर बात पर विश्वास कर बैठे हो, बिना जाने कि वह तुम्हारे विश्वास की डोर को कैसे धीरे धीरे काट रहा है। तुम्हारा हर सपना, तुम्हारी हर मासूम सी उम्मीद उसके स्वार्थ की शिकार बन रही है। वह तुम्हें प्रेम के नाम पर जकड़ रहा है, तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तुम्हारी आत्मा को बंधन में बांध रहा है। और तुम यह सोचकर कि यह प्रेम है, उसकी हर कठपुतली बनते जा रहे हो। मेरे नन्हे, तुम नहीं देख पा रहे कि जिस समर्पण को तुम अपना गर्व समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई है। तुम्हारा हर आंसू, हर मुस्कान उसके लिए सिर्फ एक खेल है। तुम्हारे दुख में वह तुम्हारे साथ नहीं रोता, वह तुम्हारे आंसुओं से अपने मन का बोझ हल्का करता है। तुम्हारी खुशियों पर वह मुस्कुराता नहीं, वह तुम्हारी उपलब्धियों से अपना स्वार्थ साधता है। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हारे भीतर यह विश्वास भर चुका है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। पर मैं महाकाली आज इस भ्रम को चीर कर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी आत्मा का अंश हो, और मैं तुम्हें इस छल से टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ सच सुनना कठिन है। मैं जानती हूँ जब किसी अपने के खिलाफ सच सामने आता है तो आत्मा चित्कार करती है। पर याद रखना, कभी कभी वह चित्कार ही तुम्हें उस नरक से बाहर खींच सकती है जिसे तुम प्रेम का स्वर्ग समझ बैठे हो। बच्चे, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, निष्कलंक है, और उसी शुद्धता का अपमान हो रहा है। तुम्हारा प्रेम कोई वस्तु नहीं जो किसी के स्वार्थ की पूर्ति का साधन बने। तुम्हारा प्रेम एक दीपक है जो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है, पर उस दीपक को कोई बुझाना चाहता है ताकि वह अपने अंधकार को तुम्हारे उजाले में छुपा सके। वह तुम्हारी ऊर्जा को,
तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी श्रद्धा को धीरे धीरे चूस रहा है, जैसे कोई विषैला पौधा किसी सुंदर वृक्ष से जीवन रस खींचता है। तुम सोचते हो कि उसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो तो वह भी तुम्हारे लिए जान दे देगा, पर हकीकत यह है बच्चा कि जब कठिनाई आएगी